आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस सॉल्व पेपर के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। यहाँ पर हम आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जिससे पता चल जाएगा कि आपके इस पेपर में कितने नंबर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता और व्यापकता। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण क्या होता है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही एक जानकारी और बता दें, ये इस पेपर का डी सीरीज है। अगर आपका और कोई सीरीज है तो घबराइएगा नहीं, सेम क्वेश्चन रहते हैं, आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट इससे पहले जो हमने वीडियो डाले हैं उसमें लगातार कमेंट्स करने की सर आपने डी सीरीज करवाया है, हमारा बी है सी है, तो घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन वही होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा जिससे कि आपको पता चलने वाला है कि इस पेपर में आपके कितने नंबर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। यहाँ पर कहा जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि आप ऑप्शन आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित में से किसका पथ प्रदर्शन करती हैं, तो यहाँ पर छात्रों और शिक्षकों दोनों का करती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी होगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है पुनरावृत्ति के समय, एट टाइम ऑफ रिपीटिशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो ऑप्शन है पाठ की बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल ठीक रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तथ्यों का अध्ययन है। यह किसका कथन है, तो ये जेरोलेमिक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रवृत्ति है, यानी टेक्निक फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग स्किल इज। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर डाउट में है कि ट्रेनिंग ग्रुप होगा कि माइक्रो होगा कि अनुकरणीय प्रशिक्षण होगा कि अंतःक्रिया होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही ऑप्शन है नवीन शोध करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो एक छात्र 1965 के भारत पाक युद्ध के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेता है जिसमें उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इस सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है, तो इन्हें प्राइमरी स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि वही इन्हें बताएंगे कि आखिर में क्या हुआ था उस युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर एक दो क्वेश्चन कुछ डाउटफुल आपको लगते हैं तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, बहुत जल्द उसका सटीक आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक प्रसिद्ध शिक्षक इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है कि विद्यार्थी लोकतंत्र की परिभाषा बता पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है, तो यह अंडरस्टैंडिंग के क्षेत्र में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 क्वेश्चन की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है, क्योंकि ये दिन रात की प्रत्यक्ष समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने के लिए, यानी उपरोक्त तो सभी ऑप्शन ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। OER मीन्स क्या है, OER मतलब ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक स्रोत की श्रेणी में रखा जा सकता है, तो यहाँ पर उपनिषद पर टीका जो है क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एक अखबार अभी हाल में ही हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों को साक्षात्कार की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट किस प्रकार का स्रोत है, तो यह प्राथमिक स्रोत है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो निबंधात्मक परीक्षा द्वारा परीक्षार्थी की किस मानसिक योग्यता का उचित मूल्यांकन होता है, तो यहाँ पर कैपेसिटी, एटीट्यूड एंड स्किल, यानी ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी 15 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्ञान बोध के पश्चात
कौन सा उद्देश्य आता है? तो ज्ञान बोध के बाद प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। CBCS का क्या मतलब है? CBCS का मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ चॉइस बेस्ड कंट्रोल स्कीम लगा के आए हैं, वो गलत है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का 18 क्वेश्चन की बात करें, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का महत्व है। तो यहाँ पर अध्यापक दोनों के लिए लाभ होता है, पूरक होती हैं, विकास में सहायक होती हैं, उपरोक्त तो सभी है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो सामाजिक विज्ञान क्लब का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर कल्पनात्मक और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाना बिल्कुल ठीक, नेतृत्व और स्वतंत्रता को विकसित करना बिल्कुल ठीक, छात्रों में बौद्धिक जिज्ञासा का विकास करना बिल्कुल ठीक, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर जो GL मिर्नो हैं वो समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो MOOC जिसे कहते हैं, मैसिव ओपन एरिया, जो MOOC है आधारित कार्यक्रम है, तो जो स्वयं है पोर्टल उस पर आधारित ये कार्यक्रम है, MOOC। उसके बाद 22वां क्वेश्चन की बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थी को बेहतर अधिगम एवं शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार से संबंधित, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो एक प्रसिद्ध शिक्षक इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है कि विद्यार्थी इतिहास का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो ये उद्देश्य जो है वो अंडरस्टैंडिंग के क्षेत्र में आता है, यानी अवबोध के क्षेत्र में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, छात्रों की असफलताओं के कारण ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाती है? तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन निदानात्मक मूल्यांकन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। उसके बाद 25 क्वेश्चन की बात करें तो सत्र के अंत में लिए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो सत्र के अंत में जो लिया जाता है उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो प्रश्नावली पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिक्षा साथी ने किया था? तो ये वुडवर्थ ने किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कुछ सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेलीविजन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो यह ऑडियो एंड विजुअल दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों का शिक्षण निम्नलिखित में से किस उपागम पर बल देता है? तो यहाँ पर अवधारणाओं को संश्लेषण से सीखना, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो पाठ योजना के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य का संबंध किससे है? तो इसका संबंध विषय से है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ डाउट हो सकता है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि 29 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ठीक है कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है? तो ये बिल्कुल मानव है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 30 का। उसके बाद 31 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस सत्य का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर एकीकृत रूप में किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दर्शन शास्त्र सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है 33 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अनुकूल नहीं है? कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अनुकूल नहीं है? सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है, ये तो बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतःविषयक होती है, सामाजिक विज्ञान मानव जीवन से संबंधित है। तो ये देखिएगा आपका नंबर डी सही, डी भी सही है, ए भी सही है। अंतःविषयक ये गलत है, प्राकृतिक विज्ञान ये यानी अंतःविषयक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो सामाजिक अध्ययन बल देता है। तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन जो बल देता है वो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। प्रोग्राम स्टडी और समन्वित ज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी में कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 36 क्वेश्चन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन के उद्भव की नींव कब रखी गई? तो 1892 में रखी गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो भारत के सामाजिक अध्ययन का औपचारिक प्रतिपादन कब किया गया? तो 1937 में किया गया।
क्वेश्चन नंबर अगर 38 की बात करें तो 38 कह रहा है कि भारत में सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में पढ़ाने का प्रतिपादन किस आयोग ने किया? तो यह मुदालियर आयोग ने किया। क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विज्ञान नहीं है? प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, तो ये जो पदार्थ विज्ञान है वो प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये विवेचनात्मक सोच कल्पनाओं को प्रेरित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 41 की बात करें तो सामाजिक अध्ययन विषय की शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन ए और कहीं कहीं स्टूडेंट डी लगा के आए हैं, लेकिन 41 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो ये इंग्लैंड में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण किस ओर संकेत करता है? तो सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण को बारीकी से अवलोकन करें, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। 43 क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रसिद्ध शिक्षक विशिष्ट उद्देश्यों में से एक लिखता है कि जैसे छात्र मूल अधिकारों की व्याख्या करने में समर्थ होंगे, यह उद्देश्य के क्षेत्र में आएगा, तो ये विश्लेषण के क्षेत्र में आएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें तो अंतर करना एवं वर्गीकरण करना किस विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो यहाँ अंतर करना और वर्गीकृत करना आप बताइए कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 44 का आप होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक यानी 44 क्वेश्चन तक हमने आपको मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर डाउटफुल यहाँ पर कुछ लगे हैं, लेकिन कन्फर्म रहिएगा उन क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जहाँ पर आप कमेंट करते हैं बहुत जल्द उनका बिल्कुल सही आंसर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी मानवीय संबंधों, मानवीय समस्याओं, समय संबंधों यानी उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है 45 क्वेश्चन का। उसके बाद 46 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 46 क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन नागरिक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी का एकीकृत अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है यूएस अमेरिकन नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवन जीने की कला एक बहुत सुंदर कला है, इसका ज्ञान सामाजिक अध्ययन से ही होता है। यह कथन किसका है? तो अभी मुफात का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो सामाजिक विज्ञान व्यवस्थित सामग्रियों का वह समूह है जो मानव संबंधों से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, यानी ब्रिटानिका का नहीं है। यहाँ पर यह देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर लगाया है, लेकिन ये ऑप्शन जो सही है वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, ऑप्शन सी ठीक है। 48 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 49 क्वेश्चन की बात करें तो शैक्षणिक उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन की दृष्टि से ब्लूम व अन्य ने कितने क्षेत्र में विभाजित किया है? तो 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। 49 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें तो सम्राट अशोक विषय पर पाठ योजना बनाते समय आपका पहला कदम क्या होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा कि सहायक सामग्री का चयन सबसे पहला कदम होगा, गलत। मूल्यांकन प्रश्न निर्माण, गलत। उद्देश्य का निर्धारण और प्रस्तावना प्रश्न निर्माण, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहने वाला है। यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये पार्ट 1 है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन ही रखे गए, उनके बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, चैनल द्वारा भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल हैं जिनका आंसर अभी बिल्कुल सटीक नहीं दिया गया है, लेकिन कन्फर्म रहिएगा कि उनका सटीक आंसर बहुत जल्द आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। पार्ट 2 बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, इसलिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट पेपर के सॉल्व वीडियो आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचते रहें। Thanks for watching and subscribe my channel.